नमस्कार, दोपहर की दमदार खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ड्रग्स तस्करी के आरोप और फिर रेप केस, इसके साथ ही भोपाल की मछली परिवार के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसके साथ ही मछली परिवार से पीड़ित परिवार भी सामने आने लगे हैं। अब तक अलग अलग थानों में इस परिवार के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने लगे हैं। इसमें अपहरण, मारपीट, शारीरिक शोषण की शिकायतें हैं, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जो इस परिवार को लेकर कैमरे के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोला तो उनके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो। 150 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। इस वक्त हम भोपाल के हथाई खेड़ा डैम के पास कोकता इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुल 6 संपत्तियां ऐसी थीं जो मछली परिवार ने सरकारी जमीनों पर बनाई और उसमें से एक ये संपत्ति जो है वो एक आलीशान बंगला था जो 3 मंजिला बंगला था। इससे कल तोड़ने की कार्रवाई की गई थी और इसके पहले 5 और संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। दरअसल मछली परिवार पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। मछली परिवार से जुड़े यासीन मछली और शावर मछली को जब क्राइम ब्रांच ने बीते दिन गिरफ्तार किया था तो ये खुलासा हुआ कि ये एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते थे, क्योंकि यासीन मछली जो क्लब है, बार है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर डीजे बजाने का काम करता था और वहाँ जो लड़कियां हैं उन्हें एमडी ड्रग्स देकर शोपीस बनाया जाता, उनका शोषण और ब्लैकमेलिंग किया जाता था। शावर मछली पर भी पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी का आरोप है और हथियारों की सप्लाई का आरोप भी दोनों सदस्यों पर है। मछली परिवार के लोग जब इन तमाम गंभीर आरोपों से घिरे तो देखिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इनकी अवैध संपत्तियों को जांच कर उन्हें जमींदोज करने की कोशिश की गई और लगभग 150 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब इन परिवार के अन्य सदस्यों पर जो भी इस मसलों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपील भी की है कि जो लोग प्रताड़ित रहे हों या पीड़ित हैं वो सामने आ सकते हैं, मामला दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी और धीरे धीरे कई पीड़ित सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों बाद कब ये प्रशासन को याद आता है कि ये जो संपत्तियां हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई हैं, जबकि यहाँ पर कई बड़े नेताओं के, मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण के चलते इतने सालों तक ये साम्राज्य बना रहा और अब कहीं जाकर बुलडोजर चला है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो अब देखिए मछली के जुर्म की कहानी भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अपहरण करके मारपीट करता था, लड़कियों को भी बंधक बनाता था, युवतियों को ड्रग्स देकर जोड़ता था, अश्लील वीडियो बनाकर वसूली भी करता था, वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग करता था, लड़कियों से झूठे रेप के केस करवाता था, मारपीट और लूट के कई आरोप है, जबरन वसूली, मारपीट के आरोप, नाबालिग पीड़िता के साथ रेप का भी यहाँ पे ये मामला निकलकर सामने आया है। कई लोगों की हत्या भी में भी शामिल है। देखिए अब काला चिट्ठा पूरा खुलकर सामने आने लगा है। कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं आप बीती किस तरीके से मछली परिवार का दंश उन्होंने झेला है और किस तरीके से वो परेशान होते रहे हैं, पूरा परिवार परेशान होता रहा है। लेकिन कुछ परिवार इतने ज्यादा खौफजदा है, इतने ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि वो आज भी कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड सब चीजें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, लड़कियों को कैसे बंधक बनाया गया था, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा डर है कि वो अभी भी खुलकर कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। इतना ज्यादा खौफ लोगों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किन किन कारनामों को मछली परिवार ने अंजाम दिया, किस तरीके से लोगों का शोषण करते रहे, मारपीट और लूट के कई आरोप भी लगे हैं। लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जबरन वसूली, मारपीट के भी आरोप है और साथ ही लड़कियों का खासतौर पर नाबालिग पीड़िता के साथ जो रेप किया है, फिर बाद में देखिए उनको टूल बनाकर इस्तेमाल किया गया है। कई लोगों की हत्या में भी शामिल है, अपहरण करके मारपीट करता था, उनके साथ बर्बर व्यवहार किया जाता था, लड़कियों को भी बंधक बनाया जाता था और फिर ऐसे
कई ड्रग्स देकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी लाइव जुड़े हैं। आकाश, अब पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके से सलूक किया गया, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा खौफजदा है कि अभी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। देखिए, परत दर परत मछली गैंग के कारनामों का खुलासा हो रहा है। जैसे ही यासीन और शाहवर की गिरफ्तारी हुई, कई पीड़ित लड़कियां सामने आई। इसके अलावा एक पीड़ित जिससे आज हमने बातचीत की, उनका दावा है कि साल 2021 में एक बीजेपी के विधायक और मंत्री के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी कि अवैध तरीके से होर्डिंग लगाई जा रही है, और उसी शिकायत के आधार पर शारिक मछली को उनके पीछे, राजेश तिवारी के पीछे लगाया गया, जो उन्हें अपहरण करके अपने कोकता स्थित फार्म हाउस पर ले गया। ये वही कोकता स्थित फार्म हाउस है जहां पर बीते दिनों बुलडोजर चला था। वहां पर उसके साथ मारपीट की गई, 50,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए, और जो उस फार्म हाउस में पीड़ित राजेश ने देखा वो और चौंकाने वाले था। वहां कॉलेज की लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जाता था, उन्हें मादक पदार्थ दिया जाता था। इस संगीन आरोप है, लेकिन बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि एफआईआर के लिए एक आवेदन देते हैं अशोका गार्डन थाने में, और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है, जबकि गवाहों के बयान हो चुके हैं। उनके ऊपर रेप का झूठा केस लगाया गया, कोर्ट ने बरी किया, और जिस लड़की ने रेप का केस लगाया वो आदतन अपराधी थी, वो इसी तरीके से पैसे लेकर लोगों पर रेप का केस लगाती थी, ऐसा उनका दावा है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की को सजा दिलवाई। एक पीड़िता सामने आती है भोपाल के महिला थाने में। उस पीड़िता ने बताया कि उसे शावर एक क्लब में मिला, उससे दोस्ती बढ़ाई, नजदीकियां बढ़ाई, और पैसे का लालच देकर धीरे धीरे उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू किया, और फिर यासीन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस लड़की को मजबूर किया। उस वक्त वो नाबालिग थी, और इस मामले को लेकर भोपाल के महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। बीते दिन क्राइम ब्रांच ने एक हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जो शारिक मछली और मछली परिवार के जो अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनके गैंग का हिस्सा था, और उसने बताया कि यह परिवार हथियारों की तस्करी भी करता था। आप सोचिए, मछली कारोबार से कारोबारी आगे बढ़ता है, ड्रग्स, हथियार, सरकारी जमीनों पर कब्जा, लड़कियों को ड्रग्स देना, उन्हें बार, रेस्टोरेंट और बड़े स्तर पर शोपीस बनाना, इसके बाद उनका शारीरिक शोषण करना, और फिर ब्लैकमेलिंग का काला खेल। यानी कि जो इस जाल में फंसा वो निकल नहीं सकता। क्राइम ब्रांच की जांच पड़ताल में यासीन और शाहवर के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसमें बच्चियों के, लड़कियों के शारीरिक शोषण के वीडियो हैं, ब्लैकमेलिंग के वीडियो हैं, कई युवकों को बंधक बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। ऐसे कई आपत्तिजनक चीजें इन दोनों के मोबाइल फोन से मिली हैं, जिसके बाद ये जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ा है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, तो उसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि इनके अवैध ठिकानों पर दो टूक मुख्यमंत्री ने कहा था, उसके बाद देखा हमने कैसे इस अपराध के गढ़ को धराशायी किया है और एक सख्त संदेश देने की भी कोशिश की है। आकाश, फिलहाल हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये करोड़ों की संपत्ति, 25 करोड़ की आलिशान कोठी अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। और जब कल बुलडोजर का एक्शन हुआ था उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, शाम के 4:30 बजे तक, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और 3 मंजिला 15,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये आलिशान कोठी, जिसकी कीमत 25 करोड़ थी। और इसी कोठी में देखिए किस तरीके से ये कोठी कुल मिलाकर अपराध का एक गढ़ बन गया था, जिसे धराशायी कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। तो दोनों तस्वीरों में आप देखिए कल जब एक्शन हुआ था उस वक्त की तस्वीर, और आज देखिए ये 3 मंजिला आलिशान कोठी अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है।